और उत्तर भारत में कोहरे के साथ एक बार फिर से शीतलहर लौट चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया रहा। हरियाणा में भी पारा गिरने से ठंड बढ़ी है। सिरसा में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा। सोनीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम में विजिबिलिटी बेहद कम रही। इलाकों में विजिबिलिटी केवल 10 से 15 मीटर तक रही। इस वजह से कई वाहनों की रफ्तार भी थम गई और कई लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो सुबह सुबह जो लोग ऑफिस पहुंचते हैं उनको भी देरी हुई पहुंचने में और कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत ध्यान से वाहनों को चलाना पड़ा और रफ्तार भी बिल्कुल धीमी पड़ गई। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी थी और ये विजिबिलिटी बिल्कुल 10 से 15 मीटर तक पहुंच गई। तो हरियाणा के भी कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। सिरसा में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा, जबकि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है और कोहरे की वजह से और ज्यादा दिक्कत सामने आ सकती है। और सिरसा से अमर और भिवानी से रवि जांगड़ा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सिरसा सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी अमर, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के कई जिलों में तापमान काफी ज्यादा गिरता जा रहा है, ठंड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। सिरसा में इस वक्त क्या हालात बताएं? देखिए कीर्ति, जिस तरह से जो पहाड़ी एरिया में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर सभी मैदानी एरिया में साफ देखा जा सकता है। अगर मैं फिलहाल सिरसा की बात करूं तो पूरी धूप खिली हुई है, लेकिन रात का तापमान निश्चित रूप से काफी कम जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से बात करें तो ये तापमान जो है 4 से 6 डिग्री के बीच में 4 डिग्री तक पहुंच चुका था और 2 दिन से लगातार सुधार हो रहा है। रात की बात करूं तो रात तापमान जो है मिनिमम 6 डिग्री था, लेकिन साथ साथ दिन में बात करें तो अच्छी धूप खिल रही है। 26 जनवरी को जब यहाँ झंडा फहराया गया था, परेड की सलामी ली गई, तो उस दिन से ही लगातार सुबह से धूप खिल रही है। तो ऐसे में दिन का तापमान करीबन 20 डिग्री जा रहा है, यानी 20 और 22 डिग्री का तापमान काफी सुहाना तापमान माना जाता है। तो इसलिए दिन में परेशानी होती है, लेकिन रात को ठंड उसी तरह से जारी है। हालांकि सुबह शाम जो शीतलहर चल रही है उससे लोगों को जरूर परेशानी हो रही है। जहां तक धुंध की बात है, जो पहले धुंध करीबन 10 बजे तक 11 बजे तक साफ नहीं हो पाती थी, अब लेकिन जो 2-3 दिन से जो मौसम में कुछ सुधार हुआ है उसमें कहा जा सकता है कि जो धुंध रात को जरूर पड़ती है। जो देर रात वाहन चालक जो सड़कों पर उतरते हैं या सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं उनको जरूर परेशानी होती है, लेकिन जो धूप है वो जल्दी खिलने की वजह से धुंध भी दूर हो जाती है। हालांकि अब भी धूप अच्छी खिली है, उसके बावजूद अगर हम नेशनल हाईवे पर जाए, दूर जाए तो धुंध दूर तक दिखाई देती है। यानी कहीं न कहीं मौसम ठंडक लगातार जारी है। और जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार जो मौसम विभाग है उनसे अगर जानकारी माने तो ये अगले 2-3 दिन में जो है सुबह सुबह पाला जमने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में ठंड लगातार अभी करीबन आने वाले 5-6 दिन तक लगातार ठंड का प्रकोप यूं ही जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात राहत की बात है कि जो धूप खिल रही है उससे लोगों को जरूर राहत मिल रही है। जहां तक फसलों की बात करें तो मौसम जो गेहूं की फसल है उसके लिए जो मौसम जो है ठंड बेहद जरूरी है, क्योंकि ठंड की वजह अच्छा फुटाव होता है। अगर तेज गर्मी अभी से पड़नी शुरू हो जाएगी तो कहीं न कहीं उनके लिए प्रतिकूल है। यानी मौसम जरूर ठंडक जरूर मानी जा रही है और आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड की परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। जी कीर्ति। ठीक है अमर, लौटेंगे आपके पास। रवि, एक बार फिर से आपकी और रुख करना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि तापमान गिरता जा रहा है, विजिबिलिटी कम होती जा रही है, इस बीच ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ऐसे में देखा जाता है कि बहुत से सड़क हादसे निकल करके सामने आते हैं। लाइटिंग की क्या व्यवस्था है, वाहनों पर रिफ्लेक्टर की क्या व्यवस्था है, इसके अलावा और क्या तैयारियां? ट्रैफिक व्यवस्था की तो लगातार जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरा जो है सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है। ऐसे में लगातार उनकी तरफ से अलग अलग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं और सिरसा की तरफ से जो एक आरटीए विभाग की तरफ से जो कुछ रिफ्लेक्टर जारी किए गए हैं, वो जो जहां मोड़ है वो पेड़ों पर जो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, इसके साथ साथ जो सफेद पट्टी जहां सड़कों पर नहीं थी उसको दोबारा से लगाया गया है। और साथ साथ जो जागरूकता अभियान लगातार ट्रैफिक जो पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि धुंध के अंदर जो दुर्घटना ज्यादा होने की संभावना है, तो ऐसे में सभी लोगों को जो रिफ्लेक्टर का यूज करना चाहिए, जो फॉग लाइट है उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ जो गाड़ी की गति है उसको धीमा रखना चाहिए। गाड़ी की गति धीमी होनी चाहिए, इस तरह की चालकों पर लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है अमर, रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है वहां पर क्या हालात देखे जा रहे हैं?
देखिए, अगर मैं भिवानी इलाके की बात करूं, जैसा सहयोगी अमर सिंह जानी ने फरमाया कि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है इन दिनों, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। तो ऐसे में उत्तर भारत, जहां पर जो मैदानी इलाका है, वहां पर भी लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि व मौसम वैज्ञानिकों की मैं बात करूं, 30 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील व खुश्क रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर बात करें, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ का भी असर देखने को मिलेगा, उत्तर पश्चिमी शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। रात्रि के तापमान में हालांकि लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन दिन के तापमान की अगर मैं बात करूं, दिन का पारा अभी 18-20 तक जा पहुंचा है, जो कि फसलों के लिए माकूल नहीं है। क्योंकि अगर लगातार पारा बढ़ता है, लगातार अगर गेहूं या सरसों की फसल पर इस वक्त अगर बात करूं मैं, तापमान अगर बढ़ता है, तापमान 25-26 तक जाता है, तो निश्चित तौर पर बीमारियों का प्रकोप भी शुरू होगा। चाहे मरगोजा की बात करें सरसों की फसल पर, या फिर सफेद मक्खी के प्रकोप की बात करें, दूसरी तमाम बीमारियां जो है वो घर कर जाएंगी। ऐसे में इस वक्त अगर इस माहौल में अगर मौसम की जरूरत है, तापमान की जरूरत है, तो तापमान कम होना चाहिए। करीबन 14-15 डिग्री तापमान दिन का तापमान होना चाहिए इन फसलों के लिए। नमी की बेहद जरूरत है, क्योंकि इस इलाके में, अगर मैं इस इलाके का जिक्र करूं, इस इलाके में कहीं न कहीं पानी की बेहद किल्लत है और मौसम पर ही आधारित जो है यहाँ पर फसलें होती हैं। क्योंकि ना तो नहरी पानी और ना ही अगर बात करें बरसात पर जो है यहाँ पर डिपेंड करता है हालांकि, लेकिन इस वक्त जिस तरह से कोहरा व धुंध का प्रकोप देखा जा रहा है, भले ही आम व खास के लिए परेशानियों भरा हो, लेकिन अन्नदाताओं भूमि पुत्रों के लिए ये जो कोहरा है, ये धुंध है, ये कहीं ना कहीं रामबाण से कम नहीं है, एक वरदान से कम नहीं है। तो जाहिर तौर पर इन दिनों में फरवरी मिड तक अगर मैं जिक्र करूं, 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक इसी तरह से अगर मौसम रहता है, तो निश्चित तौर पर गेहूं व सरसों के लिए माकूल माना जाएगा। हालांकि आती जाती ठंड, ये अगर चिकित्सा विशेषज्ञों की बात करें, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। कुछ ऐसा ही है, मौसम में एकदम तब्दीली आई, मौसम में गर्माहट आई, और क्योंकि दिन व रात के तापमान में काफी फर्क जो है महसूस किया जा रहा है कीर्ति यहाँ पर। तो ऐसे में अगर दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं, यहाँ पर इस वक्त जो माहौल है, कहीं ना कहीं 5 से 6 डिग्री रात का तापमान आंका जा रहा है, और अगर दिन के तापमान की, अधिकतम तापमान की बात करें, तो 15 डिग्री से ज्यादा उसको आंका जा रहा है। हालांकि आने वाले 2-3 दिन में इसी तरह मौसम रहेगा, लेकिन जिस तरह का अंदेशा जताया गया है, जिस तरह की संभावनाएं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जताई गई, उसके मुताबिक धुंध भी पड़ेगी, कोहरा भी पड़ेगा, और अल सुबह और रात को जो है कोहरा पड़ेगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहन चालकों को परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मौसम जो है वो फसलों के लिए, कृषि वैज्ञानिकों की अगर मैं मानूं, उनके लिए माकूल है। जी बिल्कुल, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से दिन और रात के तापमान में काफी ज्यादा अंतर देखा जा रहा है, जो कि फसलों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, तमाम इस जानकारी के लिए। और